निफ्टी ऊपर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है या फिर ये अब नीचे आएगा और ये अपसाइड मूव है, ये सिर्फ एक धोखा है। अगर आप इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कुछ ऐसे डेटा पॉइंट शेयर करूंगा जो कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। बट प्लीज़ ये वीडियो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यूज़ करिए। और आप कोई भी ट्रेड ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर ज़रूर बात करें, सलाह लेकर तभी आप ट्रेड करें। देखिए आज हुआ क्या है, पहले तो बताते हैं हमारा आज का व्यू क्या था। मेरा व्यू ये था कि आज निफ्टी थोड़ा सा अपसाइड का मूव दिखा सकता है। ओपनिंग डेफिनेटली मेरे को लगता था कि एक नीचे की तरफ रहेगी, बट जहां पर भी खुलेगा वहां से अपसाइड का मूव मैंने बोला था। ओपनिंग नीचे नहीं रही, इनफैक्ट गैप अप ओपनिंग मिली। वो शायद एक न्यूज बेस था क्योंकि यूरोप के लिए ट्रंप ने बोला है कि जो टैरिफ है उसमें कुछ रिडक्शन करेंगे। तो इस करके ये जो गैप वाली कहानी थी ये तो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बट हाँ, जहां पर ओपन होना था वहां से ऊपर जाना था निफ्टी को, और वही कुछ हुआ आज। दूसरा मेरा मेरा एनालिसिस ये बोलता था कि दोनों साइड के मूव मिलेंगे, वॉलेटिलिटी रहेगी और एक साइडवेज टाइप का मूवमेंट रहेगा। हुआ भी यही। अगर आप देखें, मैं इसको आपको 15 मिनट के चार्ट पर अगर दिखाता हूँ तो दोनों तरफ के हमें आज शुरुआत में मूव्स मिले। ये देखिए, अपसाइड फिर डाउनसाइड और फिर साइडवेज ही निफ्टी रहा। तो ये तो बात आज की हुई दोस्तों। अब आने वाले दिन में कल क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा हम डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला तो है कि निफ्टी अपने डॉटेड लाइन का जो सपोर्ट है इसको नहीं तोड़ रहा है, बहुत स्ट्रांगली डॉटेड लाइन को पकड़ रखा है। और जो दूसरी नोटिसेबल बात है वो वॉल्यूम पिछले 2 दिनों में काफी कम हो गई है। जब वॉल्यूम कम होती है, मेरे को डेटा पर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ऐसा हो लगता है कि कुछ कोई न्यूज़ है जो हम लोगों को नहीं पता है, जिसकी वजह से ट्रेड वगैरह उतना नहीं हो रहा है। तो कुछ कुछ हिडन एजेंडा होता है मार्केट में जब वॉल्यूम बहुत कम होती है। जनरल रिटेल ट्रेडर्स को ये सब चीजें नहीं समझ में आती है, हाइंडसाइड में लेटर बाद में ही पता लग पाती है। बट वो तो खैर आने वाले टाइम में बता रहे हैं। हम और डेटा की बात करते हैं कि क्या रह सकता है। तो देखिए, 2-3 चीजें नोटिसेबल और जो करने वाली हैं। पहला, इंडिया विक्स 4-4.5% आज बढ़ा है, 18 पर पहुंच गया है और ज्यादा बढ़ गया है। यानी बुल्स और बेयर्स अभी और ज्यादा फाइट कर रहे हैं और कहीं एक साइड पे ब्रेकअप या ब्रेकडाउन आना है। एक हमारी रेंज भी बन गई, अगर आप देखें यहाँ ये जो है ये पूरी एक रेंज बनी हुई है जिसमें निफ्टी फंस कर रह गया है। निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा ये कहना मुश्किल है एकदम। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रेंड पॉजिटिव है। मगर अगर इमीडिएट की बात करूं, इमीडिएट में वॉलेटिलिटी और कंफ्यूजन बना रहेगा। ये पिछला हफ्ता पूरा हफ्ता कंफ्यूजन का था, ये पूरा हफ्ता कंफ्यूजन का रह सकता है। और किसी भी साइड पे देखिए, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। मूविंग एवरेजेस की बात करें, निफ्टी मूविंग एवरेजेस से दूर ही दूर भागे जा रहा है। मतलब थोड़ा सा कैचअप हुआ फिर दूर भाग गया। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो और भी ज्यादा आपको दूर नजर आएगा। ये देखिए, तो कहने का मतलब ये एकदम ऊपर भागने वाली मार्केट नहीं मुझे लग रही है। नीचे पे तो सपोर्ट आ जाएगा, बट हाँ एकदम से ऊपर भागने वाली मार्केट मुझे नहीं लग रही है। अनटिल अनलेस कोई न्यूज है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ न्यूज के बेसिस, न्यूज जब आती है तो सारा डेटा सारा एनालिसिस सब एक तरफ है, सब बेकार है। बट अगर न्यू नॉर्मल मार्केट चलती है तो देखिए, एवरेजेस के साथ कैचअप होना बहुत जरूरी होता है। निफ्टी का कोई भी आप कोई भी एंटिटी ले लीजिए। तो एक तो ये चीज है। डाउन साइड पे बहुत अच्छे अच्छे सपोर्ट्स हैं हमारे पास, तो एकदम ब्रेकडाउन भी मुझे नहीं दिखता है। जहां तक ये बात है कि आपका इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो वो कंफ्यूजन की स्टेट एक बनी रहेगी। तो ये अभी तक हमने बात की कैंडल की, हमने प्राइस एक्शन की बात की है, हमने मूविंग एवरेज की बात की है ना, और कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की है। तो अभी तक तो ये बात की है। बट अगर हम अब ओआई की बात करते हैं उन दोस्तों के लिए, थोड़ा सा टेक्निकल समस्या देखते हैं आज ओआई में क्या हुआ है। देखिए, 12,000 कॉल्स रिटर्न है, 10-10,500 के आसपास, 10,15,000 के आसपास पुट्स रिटर्न है। 25,000 पे एक अच्छा फाइट हो रही है बुल्स और बेयर्स की। बेयर थोड़ा सा कंट्रोल में लग रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बट मुझे लगता नहीं कि बहुत कम, मतलब जैसे सस्टेनेबल शॉर्ट कवरिंग आएगी। क्योंकि 2500 पर भी अच्छे कॉल्स आज राइट हुई हैं, जबकि पुट साइड पे बहुत अच्छा कोई राइटिंग नहीं दिख रही है मेरे को। तो दोस्तों, अब करना क्या है हमें कल वाले ट्रेड में। कल अगर किसी भी सूरत हाल में आपको निफ्टी 5 EMA के आसपास मिल जाता है, पकड़ में आ जाता है,
तो आप उसे लपक लीजिए। देखिए, फिर एक डिस्क्लेमर, लपक लीजिए से मतलब आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेनी है। और लपक लेने का मतलब आप पेपर ट्रेड लीजिए और अपने ट्रेड को वैलिडेट करिए, मगर जितना आप ईएमएस के नजदीक लें, डॉट लाइन के नजदीक लें, उसी को सपोर्ट, उसको स्टॉप लॉस लेकर, उतना मुझे लगता है कि आप फायदे में रह सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। तो जब निफ्टी आपको जितना 24,850 के आसपास मिले, आप उसमें एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। और डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड है, अप साइड भी रिस्ट्रिक्टेड है, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, एक्सपायरी मंथ है, एक्सपायरी वीक है ये, तो वॉलेटिलिटी आप अच्छा अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दोनों साइड के मूव्स मिल सकते हैं आपको। और 25,000 अगर ब्रेक होता है ऊपर की साइड पे, तो 2500 तक हम जा सकते हैं। वहां पर अपने ट्रेड्स को टेस्ट करिए, चेक करिए, अगर वहां से भी ऊपर निकलते हैं तो और आप अगले 100 पॉइंट की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,200, 37,250 के आसपास। उसके ऊपर निफ्टी जाता हुआ मुझे इमीडिएटली इस एक्सपायरी में एटलीस्ट नहीं दिखता है। डाउन साइड पर मुझे लगता है कि 24,800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। 24,800 ब्रेक होना बहुत मुश्किल है, बहुत से बहुत 24,865, 24,765, इसके नीचे जाता हुआ मुझे निफ्टी ऑनेस्टली नहीं दिखता है। तो इस रेंज को आप ध्यान में रखते हुए अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अपनी कैपिटल बचाकर काम करिए दोस्तों। वॉलेटिलिटी बढ़ रही है मार्केट में, कोरोना का रिस्क भी दिख रहा है मार्केट में, बट कोरोना के रिस्क को आप से मार्केट इस बार इतना नहीं गिरेगा। एवरीबडी इज वेल प्रिपेयर्ड। कोई और बड़ी न्यूज हो टेम्परेरी, देखिए एक वो चीज़ बात अलग है, बट और न्यूज भी इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट को। सो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।